इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कक्षा बाय राका। अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हमने कुछ बातें की थी। अर्हेनियस इक्वेशन आप जानते हैं k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल ई से पहले है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोल देते हैं। अब आपको कुछ समझ में आया होगा। ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। चलिए इसको हम बहुत साइड लॉगरिथम ले लें तो क्या होगा? देखिए लॉगरिथम एल एन के और ए इंटू बी। जब भी ए इंटू बी एन लेते हैं, ए इंटू बी का एल लेते हैं तो क्या लिखते हैं? एल एन ए प्लस एल एन बी। ये इंटू में है तो एल एन ए हो जाएगा, ये डॉट है मल्टीप्लाई है तो एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और आप एक बहुत अच्छे से जानते होंगे इस बात को कि ई एल एन कैंसल हो जाते हैं एक दूसरे से। अब क्या बचा देख लो, एल एन के इक्वल टू एल एन ए, ये माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये माइनस ई ए बाई आर टी बच गया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। एल एन को जब हम लॉगरिथम में लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो 2.303 लॉगरिथम के इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये एल एन वाले के आगे लगेगा बस। इसको भी 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये बच जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब कंडीशन रख देते हैं, T1 जब रेट कांस्टेंट क्या होगा? K1। T2 जब रेट कांस्टेंट क्या होगा? K2। इसको मान लेते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो K भी इंक्रीज होता है। T2 ज्यादा है तो ऑलवेज K2 भी ज्यादा होगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम ये पुट कर देते हैं ln K1 ln A माइनस ई ए बाई आर T1 K1। यहाँ पर K2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। 3 माइनस 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो देख लो ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या? माइनस ई ए बाई आर T2 माइनस ई ए बाई आर T2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई ए बाई आर 2। अब ln की प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है कि जब भी ln a माइनस ln b होगा तो इसको कर देते हैं लॉगरिथम। सो ये लॉगरिथम है a बाई b, लॉगरिथम a बाई b। तो क्या हो जाएगा? लॉगरिथम में k2 बाई k1। यहाँ पर देखो e अपॉन r दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया। अब ये बच गया 1/T1 प्लस का है तो इसको पहले ले लिया, 1/T2 नेगेटिव है तो इसको बाद में लिख लिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन अगली है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि जब T1 था और उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 था और T2 में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो देखा गया कि रेट कांस्टेंट डबल हो गया। रेट कांस्टेंट बिकम डबल एज वी इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब ग्राफ पढ़ लेते हैं कुछ कि अब k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसमें देखें कि अगर t को बढ़ाते हैं तो हमने पढ़ा था कि t को बढ़ाते हैं तो k भी बढ़ता है, तो k वर्सेज 1/t। अब इसको ऐसे देख सकते हैं k इक्वल टू ए ई की पावर ई ए बाई आर टी। मतलब ये क्या हो गया? 1/t हो गया ना, 1/t को अगर हम इंक्रीज करेंगे, 1/t को इंक्रीज करेंगे मीन्स t को डिक्रीज करेंगे।
इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसको इंक्रीज कर दिया, इस फैक्टर को पूरे को इंक्रीज कर दिया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देखो 1/t यहाँ पर के, अगर हम t लेते तो ये इंक्रीज होता, तो 1/t लिया है तो क्या होगा, डिक्रीज। ये इक्वेशन थी। नेचुरल लॉग k इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस a बाई आर टी। इसमें देखो क्या है, इसको इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे, एल एन के इसको पहले लिया है माइनस ए बाई आर अपन 1/t इंटू प्लस लॉगरिथम a। अब देखो कैसे है, y ये हो गया क्योंकि हमें ग्राफ इसके बीच में प्राप्त करना है, एल एन के वर्सेज 1/t, 1/t के बीच में। ये समझ में आ रहा है क्या, 1/t लिख देते हैं यहाँ पर, 1/t के बीच में। तो ये क्या हो गया, स्लोप, और ये क्या हो गया x, ये क्या है y, और ये क्या हो गया c। c की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो y एक्सिस को कट करेगा। स्लोप क्या हो गया, माइनस ई ए बाई आर, और ये यहाँ पर कट कर देता है, c की कुछ वैल्यू है तो, और नेगेटिव स्लोप है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। अगले इक्वेशन में क्या ले लिया, वैसे लॉगरिथम में चेंज कर दिया। अब स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर, बस सेम ग्राफ है। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट, हम इफेक्ट पढ़ रहे थे, फैक्टर्स पढ़ रहे थे। अगला फैक्टर है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। अब इसको समझ लीजिए कि ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है। अब आप समझते हैं ना, यहां से अगर सेना को उस तरफ लेके जाना है, मान लिया कि 1000 की संख्या में सेना है, उस तरफ जाएगी तो मुश्किल से 100 या 200 सैनिक ठीक ठाक पहुंचेंगे वहां तक। जरूरी क्या है कि इसके ऊपर पहुंचना, इसको जब चढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब दो चीजें हैं, या तो इन सैनिकों को एनर्जी ड्रिंक पिलाया जाए, या फिर मांझी द माउंटेन मैन, नाम तो सुना ही होगा। मांझी क्या करेंगे, इस पहाड़ को काट देंगे, इस पहाड़ को काट देंगे, काट के क्या बना देंगे, छोटा। मीन्स क्या है, ये क्या है भैया, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, ये कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, तो यहां से रिएक्टेंट आसानी से इसको पार कर पाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इफेक्ट था कैटलिस्ट का। अब अगला इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी से आप समझते होंगे कि अभी हम डिस्कस किया था, देखिए अब हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें ये एनर्जी है और यहाँ इतनी सी एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ER मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी। इतनी एनर्जी लिए बैठा है, उसको एनर्जी चाहिए इतनी और, ताकि वो इसको क्रॉस कर सके। देखो मैं इसको इतना बना देता हूँ, देखो भैया, ठीक है। और इसकी एनर्जी इतनी थी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एनर्जी को कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। अरे भैया इतनी एनर्जी तो उसके पास थी ना, अब चाहिए कितनी, इस बैरियर को पार करने के लिए सिर्फ इतनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये पूरी की पूरी जो एनर्जी दिखाई गई है, इसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर इसको बोलते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्या है, रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस करेगा तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, अगर एनर्जी लेकर के रिएक्टेंट इसको क्रॉस करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना देता है, और ये एनर्जी मैं कहता हूँ ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, अब सुन लीजिए, यहाँ तो इसने 50 जूल एनर्जी ली इसको चढ़ने के लिए, 50 जूल एनर्जी ले करके इसने रिलीज कर दी ज़्यादा। इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है, इसने 50 जूल एनर्जी ली थी और इसने 70 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। अब 70 जूल एनर्जी रिलीज करेगा तो देखो क्या होगा, अब रिलीज एनर्जी हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इसमें
रिलीज, एनर्जी रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होती है, इवोल्व होती है, तो उसको बोलते हैं हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू एच पी, प्रोडक्ट की इंथाल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथाल्पी। प्रोडक्ट इंथाल्पी माइनस रिएक्टेंट इंथाल्पी। अब इसको सुनिए, यहां से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। अब इसके विपरीत हम अगर ये कहें कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और ये इस बैरियर को क्रॉस करके इस एनर्जी पर पहुंचता है, इसको क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको क्या बोल दिया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अब सुनो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, डेल्टा एच इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ज्यादा किसकी है, इसने 50 जूल एनर्जी ली थी और इसने 30 जूल एनर्जी, प्रोडक्ट बना तो 30 जूल एनर्जी रिलीज की है। 50 ली थी, 30 रिलीज की है, मींस 20 जूल एनर्जी इसने कंज्यूम की है। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब। और एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको देख सकते हैं आप, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए, पॉजिटिव होता है, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ये आपकी यूनिट केमिकल रिएक्शंस आज कंप्लीट हो गई है। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।